अडानी का धारावी मेगा प्रोजेक्ट खतरे में, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। अडानी की डील पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट में टकराव। अडानी के टेंडर को चुनौती, जानिए पूरा मामला। क्या है पूरा विवाद? धारावी, जिसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माना जाता है, उसको पुनर्विकसित करने की योजना कई सालों से चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 2018 में एक टेंडर जारी किया था, जिसमें सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने सबसे बड़ी बोली लगाई थी, 7,200 करोड़। दूसरी ओर अडानी प्रॉपर्टीज ने 4,529 करोड़ की बोली लगाई थी। हालांकि 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने यह टेंडर रद्द कर दिया और कहा कि अब इस प्रोजेक्ट में रेलवे की 45 एकड़ जमीन को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद 2022 में सरकार ने नया टेंडर निकाला, जिसमें अडानी प्रॉपर्टीज को 5,069 करोड़ की बोली के साथ प्रोजेक्ट दे दिया गया। सेकलिंक का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर नए टेंडर की शर्तों को इस तरह बदला कि उन्हें बाहर कर दिया जाए और अडानी को फायदा मिले। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? आज मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और महाराष्ट्र सरकार व अडानी प्रॉपर्टीज को नोटिस जारी किया। सेकलिंक का दावा। सेकलिंक के वकील SR एडवोकेट आर्यमा सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनकी कंपनी 7,200 करोड़ की बोली से 20% ज्यादा यानी 8,640 करोड़ देने को तैयार है। यह रकम अडानी के 5,069 करोड़ के ऑफर से काफी ज्यादा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे नए टेंडर की सभी शर्तें मानने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, सभी लेन देन केवल एस्क्रो अकाउंट के जरिए किए जाएंगे, जिससे पैसे का सही उपयोग हो। अडानी को आदेश दिया गया कि वह सिर्फ एक बैंक अकाउंट से ही सभी भुगतान करे और पूरी पारदर्शिता रखे। फिलहाल किसी भी पक्ष को स्पेशल एक्यूटी यानी अतिरिक्त अधिकार नहीं मिलेगा। सेकलिंक को यह शपथ पत्र दायर करना होगा कि वे 8,640 करोड़ की बोली और सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 मई 2025 को होगी। अडानी और महाराष्ट्र सरकार का पक्ष। अडानी प्रॉपर्टीज के वकील SR एडवोकेट मुकुल रोहतागी ने तर्क दिया कि सेकलिंक अब इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठा सकता, क्योंकि टेंडर की शर्तों को पहले ही तय कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नए टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शी थी और इसे नियमों के अनुसार ही दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक कुछ रेलवे क्वार्टर भी ध्वस्त कर दिए जा चुके हैं और प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले क्या फैसला दिया था? दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि सरकार के पास नया टेंडर जारी करने का अधिकार था। कोर्ट ने माना कि रेलवे की 45 एकड़ जमीन को शामिल करना सार्वजनिक हित में था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ने नियमों का पालन किया और सेकलिंक के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी कर दिया है। 25 मई 2025 को अगली सुनवाई होगी, जिसमें तय होगा कि क्या सेकलिंक की ऊंची बोली को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि सेकलिंक के साथ अन्याय हुआ है, तो हो सकता है कि सरकार को टेंडर प्रक्रिया दोबारा करनी पड़े। दूसरी ओर अगर कोर्ट ने अडानी के पक्ष में फैसला दिया तो पुराने टेंडर के अनुसार ही प्रोजेक्ट जारी रहेगा। यह मामला धारावी के लाखों निवासियों के भविष्य से जुड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट सेकलिंक की बात मान लेता तो सरकार को नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर अडानी को क्लीन चिट मिलती है तो सरकार का फैसला बरकरार रहेगा और प्रोजेक्ट उसी के हाथ में रहेगा। अब आंखें 25 मई की सुनवाई पर टिकी हैं। कैश डिटेल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।